दिस क्वेश्चन इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एट होम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह नहीं जाना चाहते होंगे। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर जो है इंस्टीट्यूट या वो घर से बाहर रहना पसंद नहीं करते और इतना दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता है। तो कम से कम 1 साल का 2-2.5 लाख का खर्चा आ जाता है, पीजी वगैरह और आपका इंस्टीट्यूट का मिला के। तो यार, सभी स्टूडेंट्स ये इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो नीट की तैयारी नहीं कर सकती। देखिए, आप अपना माइंडसेट बना लेंगे कि मैं घर पर तैयारी करूँगा, पर अगर बिना अच्छी गाइडेंस के आप अपना 1 साल वेस्ट कर देंगे, तो अगर आपको तैयारी करनी ही है घर पर, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ हेल्पफुल ट्रिक्स बताऊंगा, उसको आप फॉलो कीजिएगा तो आपका साल ख़राब नहीं जाएगा और आपका जो है नीट भी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो होंगी आपकी रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर आप कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो आपके पास जो हथियार होने ज़रूरी होते हैं। तो इस लड़ाई में आपके हथियार होंगे जो आपका स्टडी मटेरियल। देखिए, मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर स्टडी मटेरियल है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि उसमें थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से दिए होते हैं और वो आपका सब कवर हो जाएगा और आपको चीज़ें समझने में भी आसानी होगी। पर ऐसा भी नहीं है कि बिना कोचिंग मटेरियल के आप पढ़ नहीं सकते। देखिए, आप कोशिश कीजिएगा कि आप कहीं से भी मटेरियल जो है कहीं से आपको मिल जाए। अगर और भी अच्छा रहेगा अगर आपने वो मटेरियल किसी इंस्टीट्यूट में पहले से पढ़ा हो। तो अभी हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने पहले कोचिंग ली हुई है, पर वो इस साल अपना जो घर पर ही तैयारी करेंगे। देखिए, आपके पास स्टडी मटेरियल है और मुझे लगता है कि ये आपका सेकंड या थर्ड ड्रॉप होगा। तो आपके कंसेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पर यार देखिए, अगर कंसेप्ट्स क्लियर अच्छे से होते तो इस साल आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं कमी रह रही है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो कमियां हैं उसको हम इस साल पूरा करेंगे। और यार, घर पे रह के पढ़ने की सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि आप कंपटीशन से कट जाते हैं और आप अलग से हो जाते हैं। तो इसलिए यार, आपको एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की कर सकते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एलन या आकाश हैं, तो उनकी 1 साल की पूरी टेस्ट सीरीज होती है, तो आपको वो ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। क्योंकि यार, उसमें आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको आपके टेस्ट के मार्क्स पता चलें और आपका रैंक वगैरह पता चले, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी अच्छे से होगी। और यार, घर बैठ के पढ़ने के लिए आपका आपका इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि आप पूरा साल कहीं बाहर जाए बिना, आपको अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप सिर्फ पढ़ने के बारे में ही सोचें। ऐसा करना होता नहीं है, पर आप में इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरे साल कमरे में बंद होकर पढ़ना है, पर आपको अगर कहा जाए तो आप पढ़ सकें। आपका इतना जो है कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ाने वाले घर में बहुत कम होंगे और आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो आपको मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखिए, नीट क्लियर बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यार, आपको ना शेड्यूल वाइज चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आज अगर आपने आज से तैयारी स्टार्ट की तो आपने कुछ कोई भी बुक उठा ली और कुछ भी पढ़ने लग गए। नहीं, आपको बिल्कुल शेड्यूल वाइज चलना पड़ेगा। जैसे कि आपने एक एक हफ्ते का जो है सिलेबस डिसाइड किया और आपने उस सिलेबस को पूरा किया और बाद में उसके थोड़े बहुत टेस्ट दिए, जो कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह से मिले होंगे, जो अगर आपने कोचिंग ली हुई है पहले तो। और अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ भी चल सकते हैं। हम पूरे साल के लिए अपना जो है पूरा शेड्यूल बना के एक एक हफ्ते का जो सिलेबस डिसाइड करके इस चैनल पर उस सिलेबस की जो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स वगैरह वीडियोस, और कोशिश करेंगे कि उसका सब कुछ जो सारे कंसेप्ट कवर कर सकें और यहाँ पर अपलोड किया करेंगे, तो आपको उससे भी हेल्प होगी। और हमारे पास जो है इंस्टीट्यूट वगैरह के जो टेस्ट पड़े हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनमें से भी आपको टेस्ट देने की कोशिश करें सिलेबस के हिसाब से। पर यार, अगर आप जुड़ेंगे तो आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो कोई टीचर तो क्या, भगवान भी आपका जो है नीट क्लियर नहीं करा सकता। तो अगर आप अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, अब मटेरियल हो गया, आपका कंसंट्रेशन टाइम हो गया, और आपकी जो टेस्ट सीरीज हो गई,
और बचा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो वो होगी आपकी मेहनत, वो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समय के साथ हम बताते जाएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए, तो आपको आसानी होगी आपके उसमें नीट क्लियर करने में। और एक सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को जो जितने भी लोग देख रहे हैं ज़्यादातर के पास स्मार्टफोन होंगे, तो उसका हमने गलत प्रयोग नहीं करना है, उसको हमने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने कभी कोचिंग वगैरह नहीं ली, पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से वो जो है घर पर बैठकर एक ड्रॉप लेना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं। देखिए यार, आपके पास ऐसा नहीं है कि मटेरियल नहीं है, आपके पास तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ख़रीदनी पड़ेगी। और मैं आपको मटेरियल बता देता हूँ कि आपको क्या क्या लेना है। तीनों सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की, और जो आपको प्रीवियस ईयर की नीट की बुक लेनी है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होते हैं। और मैं आपको, मेरे पास जो बुक थी, मेरे पास थी ये वाली नीट एक्सप्लोरर एमटीजे की ये बुक थी। इसमें जो है ऐसे पूरा क्वेश्चन पेपर दिया होता था और एंड में उसके सोल्यूशन और उसके आंसर वगैरह दिए होते थे। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लगता रहेगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उस लेवल का पढ़ भी रहे हैं या नहीं, और किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ये बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट की भी आती हैं। ये जैसे दिशा कंपनी की एक बुक थी मेरे पास, तो इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए हो। इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको, अगर आप चैप्टर कर रहे हैं तो उसी चैप्टर के क्वेश्चन दिए होंगे और आपको जो है करने में आसानी होगी। आपको बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा पेज पलट कर क्वेश्चन ढूंढने के लिए। तो यार कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं प्रीवियस ईयर की। अब यार फिज़िक्स आप बायो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, आप केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। पर यार फिज़िक्स में आपको थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ने से थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उसमें इतने क्वेश्चन उस तरह से नहीं दिए होते। क्योंकि जो कोचिंग मटेरियल में ऐसा होता है कि अगर आपको कोई टॉपिक वो बता रहे हैं तो उसके बाद उन्होंने उसी टॉपिक का क्वेश्चन दिए होंगे 2-3, जिससे वो अच्छे से समझ आ जाता है। एनसीईआरटी में भी दिए होते हैं तो 1-2 क्वेश्चन, पर जो आपके कोचिंग मटेरियल होता है उसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन ऐड किए होते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी होती है पढ़ने में। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप कहीं से ये है जो अपना कोचिंग मटेरियल किसी भी इंस्टीट्यूट का ख़रीद लें, या फिर जब आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, क्योंकि यार देखो टेस्ट सीरीज़ आपको भी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी जिन्होंने कोचिंग नहीं ली। तो आप जब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें तो आप मटेरियल वाला उनका ऑप्शन लीजिएगा कि आप जब जिसमें वो आपको मटेरियल भी देते हैं अपना। देखिए यार, अब में एक ध्यान रखना है, हमें अपना साल ख़राब नहीं करना है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप बिना कोचिंग के नीट क्लियर करते हो तो आप अपना 1.5-2 लाख बचा लोगे। पर अगर आप अपना साल ख़राब कर देते हो तो आपका वही 2 लाख का नुकसान हो ही जाएगा बिना भरे भी। क्योंकि यार एक साल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और यार आपके ना जो कंसेप्ट्स वगैरह हैं वो ज़्यादातर क्लियर होने चाहिए। तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पूरे जो जितना भी नीट का सिलेबस है उसके ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट जो है हम कवर करेंगे। वीकली जो हमारा सिलेबस होगा हम उस सिलेबस बताएंगे आपको, वो आपको पढ़ना होगा। और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर, और आपको भी उस जितने भी हम चैप्टर बताएं आपको उसमें अपना 100% करके आपको पूरा नीट के लिए वो चैप्टर तैयार करने होंगे। और कंपटीशन के साथ रहिएगा, कंपटीशन से भागना नहीं है। और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की आप एक्स्ट्रा बुक्स ले सकते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन वगैरह दिए होते हैं। और कोशिश कीजिएगा आप नया मटेरियल ही लें, ज़्यादा पुराना मटेरियल ना लें। नया मतलब 2019 या 18 तक का, उससे ज़्यादा पुराना मटेरियल आप ना लेने की कोशिश करें। और मेहनत करते रहिए, बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे। और इस चैनल के साथ जुड़िए, आपको कंसेप्ट्स वगैरह टाइम पर मिलेंगे और सिलेबस का आपका जो है एक सीक्वेंस बन जाएगा जिससे आपको सिलेबस कवर करने में आसानी होगी। हम तो आज के लिए बस इतना ही। जब सिलेबस शुरू करने का टाइम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। हम जल्दी ही स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि यार 7 महीने पड़े हैं अभी नीट के,
जो है नीट 2021 के लिए, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस 2-3 दिन में हम अपना जो है नीट 2021 का जो है पूरा स्टार्ट कर देंगे। अभी आपके लिए जो है बेस्ट जो अब टाइम टेबल बनाने का काम चल रहा है, जो बेस्ट शेड्यूल सिलेबस का, वो पूरा होते ही हम इसमें भी चैनल पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।